एंड वेलकम। मैं हूं विवेक लॉ। भारतीयों को हमेशा ही इन्वेस्टमेंट के सेफ ऑप्शंस पसंद हैं। हमारे हिसाब से सेफ इन्वेस्टमेंट वही है जिसमें एक फिक्स रिटर्न एक फिक्स समय के बाद हमें मिल जाए। हम इन दो बातों पर इतना भरोसा करते हैं कि सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या होते हैं और कैसे इन दो बातों के अलावा भी कोई ऑप्शन सेफ और ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, यह समझना ही नहीं चाहते। क्या पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड को हराने का दम म्यूचुअल फंड्स में है? यह जानने के लिए शुरू करते हैं म्यूचुअल फंड्स और पीपीएफ के बीच फेस ऑफ। पहला नंबर रिटर्न्स का है और देखते हैं यहां पर कौन किससे बेहतर है। पीपीएफ पर फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलता है। यह आमतौर पर करीब 8 से 9% के बीच रहा है, लेकिन बीते 50 साल में यह 12% की ऊंचाई तक गया और 4% के काफी कम लेवल तक भी लुढ़क चुका है। 15 साल के लॉन्ग टर्म में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में किया गया निवेश किसी भी दूसरे ऑप्शन के मुकाबले काफी ज्यादा रिटर्न दे सकता है। लॉन्ग टर्म में इक्विटी म्यूचुअल फंड से 10 से 12% रिटर्न आसानी से मिल ही सकते हैं। इतने अच्छे रिटर्न्स किसी भी और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में मिलने मुश्किल है। यहां पर भी मैं पीपीएफ को म्यूचुअल फंड्स के 4.5 पॉइंट के सामने 2.5 पॉइंट ही दे सकता हूं। अब बात करते हैं जरूरत के वक्त किस ऑप्शन से पैसा एकदम निकलकर जेब में आ सकता है। जरूरत के वक्त बीच में भी अगर पैसों की जरूरत हो तो फिर पीपीएफ से पैसे नहीं निकाले जा सकते। पीपीएफ में 15 साल का लॉक इन पीरियड है, यानी एक बार रकम लगाई तो फिर 15 साल का टर्म पूरा करना ही होगा। इसमें केवल एक राहत मिल सकती है। 7 साल बाद कुछ सिलेक्टिव रीजंस जैसे घर खरीदना या परिवार में किसी की बीमारी के लिए पैसा निकाला जा सकता है, लेकिन इसमें भी सारी रकम नहीं निकाली जा सकती। म्यूचुअल फंड से पैसा आसानी से निकाला जा सकता है, केवल कुछ फॉर्मेलिटीज को पूरा करना होता है और म्यूचुअल फंड से पैसा निकलकर 3 से 4 दिनों में अकाउंट में आ जाता है। विड्रॉ करने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। इसे घर बैठे भी आप पूरा कर सकते हैं। केवल कुछ जानकारी ऑनलाइन देकर पैसा मिल जाता है। इसके साथ ही जहां पीपीएफ में 15 साल तक निवेश करके लोग टैक्स बचाते हैं, वहीं ईएलएसएस में केवल 3 साल के लॉक इन पीरियड में ही इन्वेस्ट करके टैक्स बचाया जा सकता है। लिक्विडिटी के मामले में पीपीएफ के मुकाबले एमएफ बेहद शानदार विकल्प है। इस तरह से इस मामले में एमएफ को मैं 4 और पीपीएफ को 2 ही नंबर दे पाऊं। अब देखते हैं रिटर्न को कम करने वाला टैक्स किस तरह से इन दोनों ऑप्शंस पर अपना असर दिखा रहा है, यानी निवेश के बाद मुनाफे पर किस तरह टैक्स लगता है यह जान लेते हैं। क्योंकि असल फायदा किसी भी निवेश का तभी है जब हम उस पर रिटर्न आफ्टर टैक्स का कैलकुलेशन करें। टैक्स के मामले में पीपीएफ में किए गए निवेश पर 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है। टैक्स निवेश के हिसाब से ई की कैटेगरी में आता है, यानी इस पर निवेश से लेकर मैच्योरिटी अमाउंट पर कोई टैक्स नहीं लगता। म्यूचुअल फंड्स इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में पैसा लगाकर टैक्स बच सकता है। लॉन्ग टर्म में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में एलटीसीजी पर किसी फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से ज्यादा का मुनाफा मिलने पर 10% एलटीसीजी टैक्स लगता है। यह 10% भी केवल उस मुनाफे पर लगता है जो 1 लाख की रकम के बाद मिला है, यानी किसी भी सूरत में 1 लाख तक का मुनाफा टैक्स फ्री है। टैक्स के मामले में तो पीपीएफ ने एमएफ को पीछे छोड़ दिया है, इसलिए पीपीएफ को जहां इस पर 4 नंबर दूंगा, वही एमएफ को 3 नंबर देना चाहूंगा। किसी भी निवेश की सबसे बड़ी परख महंगाई को मात देने की उसकी क्षमता से होती है। तो देखते हैं यह दम यहां कौन सा ऑप्शन दिखा रहा है। अगर हम रिटेल इन्फ्लेशन की ही बात करें तो पीपीएफ अपने हाई इंटरेस्ट रेट्स की वजह से महंगाई को हराने का दम रखता है। लेकिन जैसे ही हम इन्फ्लेशन को अलग अलग सेक्टर्स में बांटकर देखना शुरू करेंगे तो पीपीएफ की यह खूबी दूर हो सकती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एजुकेशन इन्फ्लेशन, जो डबल डिजिट्स में है। यानी बच्चों की हायर एजुकेशन, खुद की रिटायरमेंट प्लानिंग में
पीपीएफ में इन्वेस्ट की गई रकम शायद पूरी ना पड़े। इनसे लॉन्ग टर्म में रिटर्न 12% या उससे भी ज्यादा हो सकता है, यानी पीपीएफ के मुकाबले ज्यादा रिटर्न इक्विटी म्यूचुअल फंड से मिलने की उम्मीद है। ऐसे में महंगाई को हराने का ज्यादा दम म्यूचुअल फंड्स में है। इसके बाद मैं पीपीएफ को 3 और म्यूचुअल फंड को 4 नंबर दूंगा। अगला पॉइंट, इस मुकाबले में मैं रिस्क का लेना चाहूंगा। पीपीएफ में किसी तरह का रिस्क नहीं है। इसमें तयशुदा ब्याज मिलती है। जो पैसा लगाया जाता है वो एक फिक्स टर्म के लिए लॉक हो जाता है। मैच्योरिटी पर ब्याज के साथ पूरी रकम वापस मिल जाती है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी लॉन्ग टर्म में रिस्क काफी कम हो जाता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में यहां रिस्क है। लेकिन जिस तरह से पीपीएफ एक लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है, यानी 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इस लॉन्ग टर्म में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में रिस्क करीब 0 हो जाता है। इसके साथ ही रिटर्न्स भी डबल डिजिट में मिलने की पूरी उम्मीद है। रिस्क के इस अनुमान को देखकर पीपीएफ को मैं 4 और म्यूचुअल फंड्स को भी 4 मार्क यहां पर देना चाहता हूं। यानी म्यूचुअल फंड्स ने पीपीएफ को करारी मात दी है। इस तरह म्यूचुअल फंड्स ने चारों राउंड में निवेश के पारंपरिक तरीकों को पीछे छोड़ दिया है। Subscribe to the ET Money channel for more such content on mutual funds and investing. Hit the bell icon for notifications. Follow ET Money on Facebook, Twitter and LinkedIn. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.